Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. So students, this is grade 8 English class, and our topic is, what is our lesson name? The Dying Detective, The Adventure of the Dying Detective. This is our topic. Adventure means, we have already discussed, it's a kind of a mission or a ODSA, right? Of a dying detective. Dying is becoming the adjective of detective. Detective means spy. मैं unseen passage copy में note. Yes. So we have studied this paragraph. Sherlock. सर ये पीएसटी जो जी पीएसटी का सर ये जो पीएसटी की आप तस्वीर भेजेंगे वही काम हमें कॉपी में उतारना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। या जी हाँ सर आपने कल गूगल क्लासरूम पे वो जो भेजी थी वही उतारना है बस, और नहीं उतारना। नहीं बस वही उतारना है। सही है सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। अच्छा, Sherlock Holmes landlady came to my house. She looked worried and explained Holmes is dying. Sherlock Holmes जो है ये नाम है लैंडलेडी का, वो मेरे घर पे आई एंड शी लुक वरीड, वो परेशान नज़र आ रही थी और एक्सप्लेन उन्होंने कहा कि होम्स इज़ डाइंग, होम्स मर रहा है। डॉक्टर वटसन को कहा। दिस मॉर्निंग आई कुड स्टैंड नो मोर ऑफ इट, आई सेड विद योर लीव और विदाउट इट, मिस्टर होम्स, आई एम गोइंग फॉर डॉक्टर दिस वेरी आवर, he replied. Let it be Watson then. Hurry sir, and you may not see him alive. तो कहाँ तक, यहाँ तक बात हो गई कि लैंड लेडी जो थी उन्होंने का जो है वाटसन को कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, आई कुड नॉट बेयर उनकी तकलीफ़ को। इस वजह से मैंने क्या किया कि मैं आपके पास आई हूँ, मैं आपको बता रही हूँ डॉक्टर टाइम नहीं है, वो मरने वाले हैं। और फिर इस तरीके से होम्स तैयार हो गए, डॉक्टर वाटसन तैयार हो गए जाने के लिए, और लैंड लेडी ने उनसे कहा कि हरी, यू मे नॉट सी हिम अलाइव, आप उसको ज़िंदा नहीं पाएंगे अगर आप देर हो गई तो। आई वॉज वरीड फॉर आई हैड हर्ड नथिंग ऑफ हिज इलनेस, एज वी ड्रॉव बैक आई आस्क्ड फॉर द डिटेल। अब यहाँ पर जो है बात हो गई कि ये डॉक्टर वाटसन फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं डॉक्टर वाटसन? ये मैं ज़रा सा क्लोज कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। हाँ, यहाँ पर आई वॉज वरीड, मैं परेशान हो गया था, फॉर आई हैड हर्ड नथिंग फॉर हिज इलनेस, मुझे उसकी बीमारी के बारे में हरगिज़ पता नहीं था कि ये किस किस्म की बीमारी है। एज वी ड्रॉप बैक, जैसी हम वहाँ पर पहुँचे, आई आस्क फॉर द डिटेल, मैंने डिटेल माल की तलब फरमाई, या मैंने मालूमात फरमाई कि बताइए क्या हुआ। He has been working at a case in an LA near the river, and he says he caught his illness from the dock workers. उसने कहा कि हम एक केस पे काम कर रहे थे। किसने कहा? होम्स ने कहा, क्योंकि वो मर रहा था वहाँ पर। डॉक्टर जब पहुँचे वहाँ पर तो उसने बताया कि भाई एक केस पे हम काम कर रहे थे और वो एक दरिया के करीब जगह थी, और उसने कहा कि शायद मुझे इलनेस जो है वहीं से मिली है। डॉक वर्कर्स जो वहाँ पर अंदर काम कर रहे थे स्टोर के अंदर, वहाँ पर। ही डिड इंडीड लुक टेरिबल, इंडीड माने होता है मीन्स वाकई में। सो ही डिड इंडीड लुक टेरिबल, वो वाकई में परेशान नज़र आ रहा था। हिज गॉन्ट वेस्टेड फेस स्टेयरिंग एट मी फ्रॉम द बेड सेंट अ चाइल्ड टू माई हार्ट। अब उसका जो गुस्से से भरा हुआ चेहरा, उसका तकलीफ़ से भरा हुआ चेहरा, अगर देखें यहाँ पर कोई मायने लिखे हुए हैं, देखें गॉन्टेड माने होता है लीन एंड लुकिंग अनवेल ड्यू टू एज, सफरिंग और हंगर। जब जैसे भूख लग रही होती है तो चेहरा कैसा उतर जाता है,
या अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, तकलीफ में इंसान तकलीफ की हालत में हो तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है, या ज़्यादा एज हो जाती है तो वो एक्चुअली उस तब्दीली को कहते हैं गॉन्ट, GAUNT। हिज गॉन्ट वेस्टेड फेस स्टेयरिंग एट मी, और उसका ये बीमारों वाला चेहरा मेरी तरफ देख रहा था बिस्तर पर। अच्छा जी, क्योंकि ये एक जासूसी कहानी है, उसी सस्पेंस के हिसाब से इसकी एक्सप्लेनेशन होती है, तो तमाम स्टूडेंट बहुत ही तवज्जो के साथ सुने ताकि आंसर देने में आसानी हो। फ्रॉम द बेड, बिस्तर से, सेंड अ चिल टू माई हार्ट, और उसको देख के उसको तसल्ली हुई। जो मिस्टर होम्स है उनको डॉक्टर वेटसन को देख के तसल्ली और उनको ये बात बताई। दिल बेचैन हो गया। द थिन हैंड्स ट्विस्ड incessantly. द थिन हैंड ट्विस्ड, कमज़ोर हाथ हो चुके थे और वो एक दूसरे को पलटते हुए। हिज वॉइस वाज क्रॉकिंग एंड स्पास्मोडिक, उसकी आवाज़ के अंदर एक लर्जिश सी आ गई थी। देयर वाज अ हेक्टिक फ्लश अपॉन ईदर चीक, और जो है उसके गालों पे फ्लैश इस तरह से चमक रहे थे जैसे बहुत ही बीमारी वाले लटके हुए। एंड डार्क क्रस्ट क्लंग टू हिज लिप्स, और काले हो गए थे होंठ और पापड़ियां जमी हुई थी। ही ले लिस्टलेसली एंड एज आई एंटर्ड द रूम, और वो जो है बेचैनी के साथ लेटा हुआ था कमरे में जब मैं कमरे में दाखिल हुआ। बट द साइट ऑफ मी ब्रॉट अ ग्लीम ऑफ रिकॉग्निशन टू हिज आइज, लेकिन जो है जो नज़ारा था, साइट ऑफ मी ब्रॉट अ ग्लीम ऑफ रिकॉग्निशन, झलक, पहचानने की झलक उसकी आंखों से ही नज़र आ रही थी। माई डियर फेलो, आई क्राइड। माई डियर फेलो, मेरे प्यारे साथी, मैंने कहा, अप्रोचिंग हिम, उसकी तरफ पहुंचते हुए। तो उसने कहा, स्टैंड बैक, स्टैंड राइट बैक, सेड ही। पीछे पीछे रहो। किसने कहा ये कहा होम्स ने। किसको कहा? डॉक्टर वटसन को कहा, क्योंकि डॉक्टर वटसन होम्स को शायद जानते थे, अभी तक जो पैराग्राफ के अंदर बात हुई है। इसी वजह से जैसे वो उनकी तरफ रखा तो उसने कहा, पीछे पीछे पीछे, मेरी तरफ मत ना आओ। आई नो व्हाट इज़ मैटर विद मी, मैं जानता हूँ मेरे साथ मसला क्या हुआ है। इट इज़ अ डिजीज़ फ्रॉम सुमात्रा, ये जो बीमारी है मुझे सुमात्रा से लगी है। वन थिंग ओनली इज सर्टेन, इसके अंदर एक चीज़ बाकी में तस्दीक शुदा है कि इट इज़ इनफैलिबली डेडली, ये कत्ल कर देने वाली, मुर्दा कर देने वाली या मौत वाली बीमारी है। एंड इट इज़ हॉरिबली कंटेजियस, और ये बहुत ही कंटेजियस है। कंटेजियस मीन लगने वाली बीमारी, इससे बीमारी लग जाती है। होम सेड, आई यू आर नॉट योर सेल्फ, a sick man is but a child, and so I will examine your symptoms and treat you for them. उसने कहा कि ये कौन इतना हिल रहा है यार, कौन है ये? माइक को बंद करें, ईसा या ओप्पो A5, माइक को बंद करें, अपनी पढ़ाने दें। ईसा आप भी अपना माइक बंद करें, ये यहाँ से बंद कर देता हूँ सबको फिर मैं। ये ले। ओके गाइस, यहाँ तक बात कंप्लीट हुई हमारी इस चैप्टर के अंदर, इस पैराग्राफ में। नाउ सी द पिक्चर, सेकंड पिक्चर। He mentioned me away. Keep your distance. What do you know of Tapanuli fever? What do you know of the Black Formosa corruption? Right? So उसने एक बात और करी, he mentioned me away, और उसने मुझे दूर कहा कि दूर हो जाओ और अपना फासला रखो, और उसने 2-3 क्वेश्चन की बीमारी के बारे में। I have never heard of either. मैंने इन दोनों में से कोई बीमारी नहीं सुनी है। But I happen to know Dr. Ainstree, the greatest living authority upon tropical disease. I am going this instant to fetch him. I turn absolutely to the door. उसने कहा, मैंने ऐसी बीमारियों के बारे में नहीं सुना है, लेकिन जो डॉक्टर एंस्ट्री हैं
वो बहुत अच्छे माहिर अंदाज हैं बीमारियों को पहचानने में, ट्रॉपिकल डिजीज़, इस तरह की बीमारियों को जो बहुत पुरानी हो या लगने आने हो, कंटेजियस हो। सो मैं जाता हूँ अभी फ़ौरन ना उनको लाने के लिए, फेच हिम। आई टर्न एब्सोल्युटली टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ फ़ौरन लपका। ये डॉक्टर वेटसन कह रहे हैं। नेवर हैव आई हैड सच अ शॉक in an instant with a tiger spring. The dying man had looked the door. The next moment he had staggered back to his bed. Never have I had such a shock. मुझे ऐसा कभी सदमा नहीं पहुंचा इस तरह का, और फ़ौरन ही with the tiger spring, जैसे फ़ौरन उठते ही वो जो मरता हुआ इंसान था had locked the door, दरवाजे को उसने ताला लगाया है। The next moment he has staggered back to his bed, और लड़खड़ाते हुए दोबारा अपने बिस्तर पे आके लेट गया होम्स। You won't take the key from me by force, Watson. I've got you, my friend. It's 4 o'clock. At 6, we resume our conversation. उसने कहा वेटसन को कि तुम मुझसे फोर्स और ताकत से चाबी नहीं ले सकते वटसन। आई गॉट यू माई फ्रेंड, मैं तुम्हें समझता हूँ मेरे दोस्त। अभी 4 बजे हैं सॉरी, अभी 4 बजे हैं। एट 6 वी रिज्यूम आवर कन्वर्सेशन, 6 बजे हमारी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। आई हैड स्टूड फॉर सम मिनट्स लुकिंग एट द साइलेंट फिगर इन द बेड, मैं खड़ा हो गया और मैंने देखा कुछ मोमेंट बिस्तर पे कि यार ये हो क्या रहा है। एट द साइलेंट फिगर इन द बेड, ही अपेयर टू बी अस्लीप, और वो जो होम्स था वो सोता हुआ पाया गया, सो गया। अनएबल टू सेटल डाउन, लेकिन वो अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहा था। आई हैड वॉक स्लोली टू द mental piece. On it was a small black and white ivory box with a sliding lid. I had stretched out my hand to examine it more closely. अच्छा, उसके बराबर में एक बॉक्स रखा हुआ था, आइवरी बॉक्स, आइवरी हाथी के दांत का बॉक्स था वो, स्लाइडिंग लिड, और स्लाइडिंग करने वाली उसके अंदर दरवाज़ा था, छोटा सा बॉक्स। और मेरा हाथ जो है उस स्ट्रेच आउट से लग गया था, टू एग्जामिन इट मोर क्लोजली, कि मैं उसको और जांच पड़ताल करूँ उस बॉक्स की। व्हेन पुट इट डाउन वेटसन, जब मैंने उसको रखा वेटसन, दिस स्टैंड, फ़ौरन ही आई से मैंने कहा, हिज हेड सैंक बैक अपॉन द पिलो एंड ही गेव अ डीप साई ऑफ रिलीफ एज आई रिप्लेस द बॉक्स अपॉन द मेंटल पीस। सिट डाउन मैन एंड लेट मी हैव माई रेस्ट। और फिर यहाँ पर बात क्या हो गई, हिज हेड सैंक बैक अपॉन द पिलो, दोबारा तकिए पे भी अपना सर रखा, एंड ही गेव अ डीप साई ऑफ रिलीफ, और उसने एक बड़ा सा सुकून का सांस लिया। एज आई रिप्लेस द बॉक्स अपॉन द मेंटल पीस, जब मैंने जो है मेंटल पीस जो जगह थी वहाँ से मैंने बॉक्स हटाया। सिट डाउन मैन, बैठ जाओ, एंड लेट मी हैव माई रेस्ट, और मुझे आराम करने दो। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये सैयद महमूद अली अब आ रहे हैं। सैयद महमूद अली, आप जैसे आप आए हैं आप वैसे ही जा सकते हैं, वो इसलिए कि टाइम इज़ ओवर। आई विश दैट वी हैव स्टडीड दिस पैराग्राफ अबाउट वेटसन एंड द कन्वर्सेशन बिटवीन वेटसन एंड होम्स. So we are going to discuss and continue our lecture in the next unit. So wish you best luck everybody. Take care of yourself. Draw the title page of this chapter and also write down the verse meaning of this chapter. After completing the reading comprehension, we are going to attempt the question answer of this chapter, RTC, and fill in the blanks as possible, right? So thank you very much. Afan is going to say something. Yes. Yes, Afan, hurry up. Yes, Afan. Afan, speak. Hurry up. Sir, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Take care.